नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाबू हरदास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम उसी को याद करते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं। जय भीम शब्द जो आज परस्पर संबोधन का पर्यायवाची बन गया है, के प्रणेता बाबू हरदास थे। ये वही शख्सियत थे जिन्होंने इस संबोधन का पहली बार भरी सभा में प्रयोग कर इतिहास का निर्माण किया था। जैसे हिंदुओं में नमस्कार, मुस्लिमों में आदाब अर्ज और ईसाइयों में गुड मॉर्निंग का संबोधन प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार दलित और बुद्धिस्टों में जय भीम का जयघोष प्रचलित है। बाबू हरदास एन.एल. मध्य भारत और बरार विदर्भ में दलित समाज के लोकप्रिय नेता थे। वे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉस्ट्स फेडरेशन के कार्यकारिणी के सदस्य थे। वे प्रांतीय बीडी मजदूर संघ के सेक्रेटरी भी थे। वे स्वतंत्र मजदूर पक्ष के जनरल सेक्रेटरी और बाद में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वे बाबा साहब के विश्वास पात्र थे। अफसोस है, बाबू हरदास लंबी उम्र नहीं जी सके। वे मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही चल बसे थे, किंतु इतने कम समय में वे इतना काम कर गए कि लोग उनका नाम लेना गर्व का सबब समझते हैं। सच है, इतिहास गढ़ने के लिए लंबी उम्र की दरकार नहीं होती। बाबू हरदास का जन्म 6 जनवरी 1904 को कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र के महार परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मणराव नगरारे रेलवे में क्लर्क के पद पर थे। हरदास ने मैट्रिक की पढ़ाई सन 1920 में पटवर्धन हाई स्कूल, नागपुर से उत्तीर्ण की थी। हरदास की पत्नी का नाम सहुबाई था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। हरदास ने 17 साल की उम्र में दलित समाज में सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए सन 1921 में महाराष्ट्र नामक साप्ताहिक का प्रकाशन नागपुर में शुरू किया। बीड़ी कामगारों का शोषण रोकने यह बाबू हरदास ही थे, जिन्हों को कोऑपरेटिव आधार पर बीड़ी बनवाने की व्यवस्था आरंभ की। आपने दलित महिलाओं को इस हेतु ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर में एक महिला आश्रम स्थापित किया था। बाबू हरदास ने महार समाज को संगठित करने के निमित्त सन 1922 में एक संगठन तैयार किया था। वे इसके महासचिव थे। हिंदू अत्याचारों से समाज के लोगों की रक्षा करने इन्होंने महार सेवक संघ नामक एक युवाओं को स्वयंसेवी संगठन बनाया था। बाबू हरदास चाहते थे कि डिप्रेस्ड कास्ट में जितनी जातियां आती हैं, वे सब एक बैनर के नीचे आएं। दरअसल वे इन जातियों में उपजाति की बाधा खत्म करना चाहते थे। सनत चोखामेला की पुण्यतिथि के समारोह में वे इन सभी उपजातियों के लोगों को आमंत्रित कर सहभोज का आयोजन करते थे। सन 1923 में बाबू हरदास ने मध्य प्रांत और बरार के वायसराय से आग्रह किया था कि विधान परिषद, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड और नगर पालिकाओं में डिप्रेस्ड क्लॉस के लोगों को नामित कर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि विधायिका और कार्यपालिका में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सन 1924 की अवधि में बाबू हरदास ने कामठी और नागपुर में महार समाज के लोगों के लिए कई रात्रिकालीन विद्यालय खोले। कामठी में आपने सनत चोखामेला पुस्तकालय खोला था। वे हर प्रकार के अंधविश्वास, सड़ी गली परंपराओं के विरुद्ध थे। इस निमित्त इन्होंने अक्टूबर 1924 में मंडल महात्म्य नामक एक पुस्तक लिखकर समाज के लोगों में वितरित की। इसी प्रकार वीर बालक नामक एक नाटक का मंचन भी किया था। सन 1927 में बाबू हरदास ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध रामटेक, नागपुर में एक सभा किशन फागुजी बंसोड़ की अध्यक्षता में आयोजित की थी, जो उस समय के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस सभा में हरदास बाबू ने समाज के लोगों को आह्वान किया कि वे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटना छोड़ दें और साथ ही अंबादा तालाब के गंदे पानी में न नहाएं। यद्यपि आपने नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए चल रहे सत्याग्रह में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने अपने आदमियों का एक दल 2 मार्च 1930 को भेजा था। डिप्रेस्ड क्लासेस की कॉन्फ्रेंस जो नागपुर में 8 अगस्त 1930 को हुई थी, के आयोजन में मुख्य भूमिका बाबू हरदास की थी। सनाद रहे, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वयं की थी। इस कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक चुनाव की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष मद्रास के राव साहेब मुनिस्वामी पिल्लई को बनाया गया था। बाबू हरदास इसके संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए थे। सना 1930 में ही बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, जिसके सचिव बाबू हरदास और अध्यक्ष रामचंद्र फुले थे।
सना 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन कामटी 7-8 मई का हुआ था। इस समय फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बी मलिक बंगाल, LAN हरदास को सचिव, स्वामी अच्युतानंद लखनऊ को संयुक्त सचिव चुना गया था। बाबू हरदास सन 1936 में CP बरार के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सचिव निर्वाचित हुए थे। आपने सन 1937 में नागपुर कामटी सुरक्षित क्षेत्र असेंबली से चुनाव लड़ा था और निर्वाचित हुए थे। सन 1938 में आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी CP बरार के अध्यक्ष नामित हुए थे। जनवरी 1935 को कामटी में समता संगठन की एक बड़ी सभा में बाबू हरदास ने जय भीम का नारा दिया था। इसमें भीम शब्द बाबा साहेब आम्बेडकर के मूल नाम भीमराव को दर्शाता था। इस जयघोष का आशय था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जय हो, विजय हो। सभा द्वारा हर्ष ध्वनि से अनुमोदन किया गया था कि जो लोग देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता की स्थापना में विश्वास रखते हैं, वे इनके प्रणेता बाबा साहेब अम्बेडकर का जयघोष इस अभिवादन से करें। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जय भीम संबोधन जो बुद्धिस्ट आम्बेडकरियों के बीच मेल मुलाकात के अवसर पर जयघोष किया जाता है, के प्रणेता बाबू हरदास ही थे, जिन्होंने सन 1937 में इसका सार्वजनिक प्रयोग एक भरी सभा में किया था। 12 जनवरी 1939 को आपने 35 साल की अल्पावधि में दलित समाज को अलविदा कर एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलने को समाज का बच्चा बच्चा गर्व की अनुभूति करता है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई। बाबू हरदास की शव यात्रा में लाखों लोग शरीक हुए थे। उन्हें कन्हान नदी के तट पर भारतीय सेना की भूमि पर दफनाया गया था। तब सेना की ओर से ऑब्जेक्शन लिया गया था, किंतु बाद में मिलिट्री हेड ऑफिस जबलपुर से अनुमति लेकर वहां एक बड़ा स्मारक बनाया गया। अब इस स्थान पर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें दलित जनता अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बाबू हरदास की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।